बुधवार व्रत कथा एवं व्रत विधि। ग्रह शांति और सर्व सुख की इच्छा रखने वालों को बुधवार का व्रत करना चाहिए। बुधवार के दिन व्रत करने से व्यक्ति की बुद्धि में वृद्धि होती है। इसके साथ ही व्यापार में सफलता पाने के लिए भी यह व्रत विशेष रूप से रखा जाता है। व्यापार क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को दूर करने में भी यह व्रत लाभकारी है। इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली में बुध अपना फल देने में असमर्थ होता है, उन्हें यह व्रत विशेष रूप से करना चाहिए। या जिनकी कुंडली में बुध अशुभ भावों का स्वामी होकर अशुभ भावों में बैठा हो, उस स्थिति में भी यह व्रत करना लाभकारी होता है। बुधवार व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बहुत धनी साहूकार रहता था। साहूकार का विवाह नगर की एक सुंदर और गुणवान कन्या से हुआ था। एक बार वह बुधवार के दिन अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया और उसके माता पिता से उसे विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार के दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन वह नहीं माने और कहा कि वे वहम की बातों पर यकीन नहीं करेंगे। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा शुरू की। 2 मील चलने के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में पत्नी को प्यास लगी तो साहूकार उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर पानी लेने चला गया। कुछ देर बाद जब वह कहीं से पानी लेकर वापस आया तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसी शक्ल का एक और व्यक्ति बैठा था। साहूकार को देखकर पत्नी भी आश्चर्यचकित रह गई। वह दोनों में अंतर नहीं कर पा रही थी। साहूकार ने उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? साहूकार की बात सुनकर वह आदमी बोला, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है। मैंने अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कर दिया है, लेकिन आप कौन होते हैं मुझसे ऐसा सवाल पूछने वाले? साहूकार ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, जरूर तुम चोर या ठग होगे। यह मेरी पत्नी है। मैंने उसे एक पेड़ के नीचे बैठाया और पानी लेने चला गया। इस पर शख्स ने कहा, अरे भाई, तुम झूठ बोल रहे हो। जब मेरी पत्नी को प्यास लगी तो मैं पानी लेने गया। मैं पानी भी लाया हूँ और अपनी पत्नी को भी पिलाया हूँ। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस वाले को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार कर लूँगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख वहां काफी लोग जमा हो गए। शहर के कुछ पुलिसकर्मी भी वहां आ गए। सैनिक उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। पूरी कहानी सुनने के बाद भी राजा कोई निर्णय नहीं ले सके। पत्नी भी उनमें से अपने असली पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने उन दोनों को कारागार में डालने को कहा। राजा का फैसला सुनकर असली साहूकार भयभीत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, साहूकार, तुमने अपने माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन ही ससुराल से चल दी। ये सब भगवान बुधदेव के प्रकोप के कारण हो रहा है। साहूकार ने भगवान भूरादेव से प्रार्थना की कि हे भगवान भूरादेव, कृपया मुझे क्षमा करें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भविष्य में मैं कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को ही आपका व्रत करूंगा। साहूकार की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान बुद्ध ने उसे माफ कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। ये चमत्कार देखकर राजा और अन्य लोग आश्चर्यचकित रह गए। भगवान बुद्ध की कृपा से राजा ने साहूकार और उसकी पत्नी को आदरपूर्वक विदा किया। बुधवार व्रत विधि। बुधवार व्रत की शुरुआत शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से करना अच्छा माना जाता है। इस दिन सुबह सभी कार्यों से निवृत्त होकर बुध देव की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को हरे रंग की माला या वस्त्र का अधिक प्रयोग करना चाहिए। यदि भगवान बुद्ध की मूर्ति न हो तो भगवान शंकर की मूर्ति के पास भी पूजा की जा सकती है। पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम को दोबारा पूजा करनी चाहिए और एक समय भोजन करना चाहिए। बुधवार व्रत के दौरान हरे रंग के कपड़े